देखा होगा, लोगों ने इतना साथ दिया पूरे बल्लभगढ़। आज जो सभा थी शुरू में हज़ारों की संख्या में रिकॉर्ड सभा, और उसके बाद रिकॉर्ड सभा के माध्यम से आगे बढ़े। हरियाणा मांगे हिसाब, फरीदाबाद मांगे हिसाब, बल्लभगढ़ मांगे हिसाब, और आगे बढ़े। उसके बाद आगे बढ़े तो पूरे बल्लभगढ़ बाजार में आपने देखा होगा बारिश, मूसलाधार बारिश। लेकिन इस बारिश में इतनी बड़ी संख्या में जो हमारे बल्लभगढ़ के कांग्रेस के साथी चले, हमारी माताएं बहनें चली, ये एक उदाहरण बना है देश के सामने। मैं बधाई देता हूँ, और ये स्पष्ट संकेत है कि बल्लभगढ़ में बदलाव तय। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि हर साल वो हिसाब देती है हमारी सरकार, जब एक साल पूरा होता है सरकार का। देखिए, जो नायब सिंह जी कह रहे हैं कि हर साल हिसाब देते हैं, उन्होंने दो दिन पहले फतेहाबाद में जाके कहा कि हम हिसाब देते हैं। 10 साल में हमने 10 काम कराए फतेहाबाद में, उन 10 कामों में से 7 काम कांग्रेस की उल्टा सरकार के निकले। तो आप बताओ, उसके बाद डीपीआरओ को सस्पेंड करा दिया कि डीपीआरओ ने गलत भाषण दिया। जिस सरकार को यही ना पता हो कौन से काम उन्होंने कराए हैं, या गिनवाने लायक काम ही ना हो 10 साल में, और वो हमारी सरकार के समय काम गिनवा रहे हों, और फिर वो कह रहे हो हर साल हिसाब देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज हरियाणा की जनता समझ चुकी है। लोकसभा चुनाव में देश में विपक्ष में सबसे ज़्यादा वोट कांग्रेस को कहीं मिला तो हरियाणा प्रदेश में मिला। स्पष्ट संकेत है, बीजेपी से ज़्यादा मत प्रतिशत भी ज़्यादा विधानसभा सीटों पे कांग्रेस को बढ़त भी। पिछली बार बीजेपी को 80 सीटों पे बढ़त मिली थी, लेकिन लुढ़क के 40 पे आ गई बीजेपी। कांग्रेस को मात्र 10 सीटों पे बढ़त मिली थी, लेकिन हम 31 पे आ गए। इस बार तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 40 सीटों पे आगे थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विधानसभा चुनाव में क्या होगा। प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दुष्यंत चौटाला भी आज फरीदाबाद में थे। दुष्यंत चौटाला भी आज फरीदाबाद में थे। वो आपके हिसाब मांगने को लेकर कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस अपने कार्यकाल का हिसाब दे, 70,000 एकड़ जमीन का हिसाब दे जो किसानों की। ऐसा जिनकी बात आप कर रहे हैं, आपने बात की दुष्यंत चौटाला जी की। मैं समझता हूँ कि जो है हरियाणा में 2 तरह के मुकाबले चल रहे हैं। एक मुकाबला हरियाणा में चल रहा है जिसमें कांग्रेस बहुत आगे है, कांग्रेस बड़े बहुमत से सरकार बनाने की तरफ जा रही है, लेकिन मुकाबला भाजपा से है। और दूसरा मुकाबला चल रहा है दुष्यंत चौटाला का और INLD का नोटा के साथ। नोटा सुना आपने? नोटा क्या होता है? आप देखो लोकसभा चुनाव में किसकी कितनी वोट आई है। अगर नोटा से कम वोट आई हैं तो ज़रा आप भी समझें, और थोड़ा सा प्रश्न हमसे जो है मुख्यमंत्री आपने कहा कि हिसाब लिया जाएगा बीजेपी वालों से, किस तरीके से हिसाब लिया जाएगा सरकार आने पर? देखिए, पहला हिसाब तो जनता ही लेगी वोट की चोट से, और दूसरा ये जो रिकॉर्ड घोटाले, 30 से ज़्यादा घोटाले, खनन घोटाला, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, फरीदाबाद निगम में 200 करोड़ का घोटाला, असंख्य ऐसे जो घोटाले हुए हैं, इन घोटालों की जांच भी कराएंगे जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। क्योंकि भाजपा सब जानता है, पूरा देश जानता है कि हर जिले में भाजपा का कोई ना कोई मंत्री भ्रष्टाचार के केंद्र के रूप में स्थापित हो गया है, जिसको लूट की परमिशन और लूट का लाइसेंस भाजपा ने दिया है हर जिले में। और 5 साल बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर लूटा हरियाणा की जनता को। 5100 बुढ़ापा पेंशन के नाम पर गठबंधन हुआ बीजेपी जेजेपी का, 5100 बुढ़ापा पेंशन आई नहीं, लेकिन 5 साल लूटने का काम किया, लूटने का लाइसेंस एक दूसरे को दिया। और हर जिले में भाजपा के किसी न किसी मंत्री ने भ्रष्टाचार के केंद्र के रूप में और भ्रष्टाचार की लूट के रूप में लाइसेंस लेके काम किया। फरीदाबाद वालों से पूछो, 5 पिछले 10 साल फरीदाबाद को किस किसने लूटने का काम किया, बताओ भाई। हाँ बताओ दीपेंद्र जी। आज तो ये स्थिति है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से आज ऐलान किया गया है कि हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा फसलों को MSP पर खरीदा जाएगा। 24 पर, पहले 14 पे थे, अब 24 होगी, 10 फसल और बढ़ा दी गई है। आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, 35 दिन की सरकार रही, कितने दिन की? 35 दिन की। अब वो फसल बढ़ाने की बात कह रहे हैं। 10 साल तक इन्होंने MSP की फसलें बढ़ाई नहीं, अब कह रहे घोषणा करके फसलें बढ़ाएंगे। 35 दिन में कौन सी फसल तैयार कर लोगे आप? बताओ। ये तो अगली सरकार को ही करना। जब हम कह चुके हम तो MSP गारंटी देंगे, हमारी कॉपी कर रहे हैं, ये घोषणा क्या अर्थ है? 35 दिनों में कौन सी फसल तैयार कौन किसान करेगा? 10 साल से
करना था तो 10 साल पहले करते, करना था तो कम से कम 1 साल पहले ही कर देते। अब तो वे खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि किसान के साथ इतना अपमान किया कि उनकी फसल किसान को उसका भाव नहीं मिला, इसीलिए अब ये फैसला करना पड़ रहा है। 10 साल क्या किया? मनोहर लाल कह रहे हैं कि मुद्दा छीन लिया है कांग्रेस से किसानों को MSP बढ़ा के फसलों की। कौन कह रहे हैं? मनोहर लाल जी। भाई मैं मनोहर लाल जी के बारे में यही कहना चाहता हूँ, भाजपा ने उनसे जो है मुख्यमंत्री का पद ही छीन लिया। तो क्यों छीना? कौन सा मुद्दा छीना कांग्रेस से भाजपा ने? मगर खट्टर साहब ये सोचें कि कितनी उनकी सरकार की अलोकप्रियता रही होगी कि भाजपा को चेहरा बदलने की आवश्यकता पड़ गई इलेक्शन से 1 महीने पहले। 1 महीना पहले 10 साल जो आपका सिपह सलार ला रहा हो, और जब रण की घड़ी आए तो आपने उस सिपह सलार को बदल के क्या कहना चाह रहे हैं? गड्ढों को भरने का काम और सुनो, चेहरे बदलने के काम नहीं चलेगा। चाहिए अपने प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदलें, चाहिए अपने उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदलें, चाहे अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदलें। अब तो जनता है, 35 दिन के चुनाव के बाद जनता सरकारी बदलने का काम करेगी। ये हम भाजपा तक बताना चाहते हैं। दीपेंद्र जी, एक तरफ आपकी हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा चल रही है, एक तरफ शैलजा जी संदेश जल यात्रा निकाल रही हैं। क्या लगता है ये दोनों यात्रा अलग अलग किस तरीके से चल रही हैं? बहुत यात्रा चल रही है। सारे कांग्रेस पूरी लगी हुई है। एक तो खुशी की बात है, कांग्रेस पूरी लगी हुई है, फील्ड में है कांग्रेस। फील्ड में नजर आ रही है कि नहीं आ रही कांग्रेस? बिल्कुल आ रही है, पर दोनों पक्षों में अलग अलग कोई नहीं। कांग्रेस में एक ही गुट है। अच्छा, सुनो, कांग्रेस में एक ही गुट है, राहुल जी का गुट, खड़गे जी का गुट, एक ही गुट है कांग्रेस में। और सुनो, अब यदि अगर कहीं पे गुटबाजी है और कहीं भीतरघात की FIR कट रही है, तो बीजेपी के मुख्यालय पे भीतरघात की FIR कट रही है। आप चेक करना जरा, आप राहुल नजीब जी से पूछो क्या स्थिति रही। आप बडोली जी से पूछो जो प्रदेश अध्यक्ष बने, कौन से सोनीपत के विधायक ने उनकी मदद करी या नहीं करी। आप रंजीत चौटाला जी से पूछो जो लिख के दे रहे हैं कैप्टन अभिमन्यु जी के बारे में, जो लिख के दे रहे हैं गंगवा जी के बारे में। आप पूछो धनखड़ साहब से जो क्यों हटाए गए धनखड़ साहब, उनकी और खट्टर साहब पे कितनी मित्रता, आप जरा चेक करिए। आप चेक करिए, कृष्ण पाल जी से भी थोड़ा चेक कर लीजिए, कृष्ण पाल जी से भी चेक करिए। तो अगर भीतरघात और गुटबाजी की कहीं FIR कट रही हैं तो बीजेपी मुख्यालय पे कट रही हैं। कांग्रेस पार्टी एकजुट है और कांग्रेस का गठबंधन कहीं है तो लोगों के साथ। तो आप ये मानते हैं कि कोई गुटबाजी नहीं है? क्योंकि आपके कोई गठबाजी नहीं। आपकी यात्रा में जो लोग शामिल हुए हैं वो शैलजा जी की यात्रा में शामिल नहीं थे। कोई गुटबाजी नहीं। हमारे सभी कांग्रेस के नेता प्रचार करेंगे, हमारे 20 स्टार प्रचारकों की सूची आपको दे देंगे और वो सारे अलग अलग प्रचार करेंगे। ऐसा नहीं होता कि 20 स्टार प्रचारक एक साथ गाड़ी में बैठ के एक बस में प्रचार करेंगे। चुनाव का टाइम है, चुनाव में सारे कांग्रेस अलग अलग प्रचार करेगी अपने जो सारे कांग्रेस, मगर सभी एक ही लक्ष्य के साथ कि कांग्रेस की सरकार बने। जब बीजेपी कह रही है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो पेंशन बढ़ाई नहीं, लेकिन अब लालच देकर लोगों को 6000 पेंशन की बात कह रहे हैं। अरे बीजेपी वालों, आपने तो पेंशन कटवाने का काम किया, बढ़ाने की बात कर रहे हो। आपको पता है कल मैं एक नांगल चौधरी एक गाँव में गया, डिगोद गाँव में, वहाँ एक गांव में 80 बड़े बुजुर्गों को मृतक घोषित करके पेंशन काटने का काम हुआ। 80, किसी का अंगूठा नहीं मिला, किसी की स्पेलिंग गलत हो गई। तो बीजेपी तो पेंशन कटवाओ, इनकी सरकार साबित हुई है। ये पेंशन की बात करेंगे आपके मुझे लगता है कि प्रश्न आपके खत्म हो गए क्योंकि बोरिंग सवाल आ रहे हैं, ये काफ़ी बोरिंग सवाल आ रहे हैं। तो आप सबके सारे सवाल, आपका धन्यवाद, बहुत अच्छी तरीके से आपने इतना समय इंतजार किया। आपका भी धन्यवाद, इतनी बारिश में आप डटे रहे। प्रेस के साथी हो आप, हमारे अपने साथी हो, जिस हिसाब से डटे रहे उस हिसाब से दिखाना भी इनकी अच्छी कवरेज जो है ताकि अच्छा संदेश जाए।